राकेश, राधिका, राधिका तुमने माँ को कॉल किया? अरे मैं रोज़ करती हूँ तुम्हारे जाने के बाद आराम से। अभी ये लो टिफ़िन और मैं कॉल कर लूँगी। हाँ ठीक है, याद ही तो दिला रहा हूँ, ज़रूर से कर लेना। राकेश बोल के ऑफिस निकल जाते हैं। राकेश की जॉब की वजह से राधिका और राकेश दूसरे शहर में रहते हैं और उसकी सासू माँ और ससुर जी अपने शहर में रहते थे। इनकी शादी को 2 साल हो गए थे। राधिका का रोज़ काम था सासू माँ को कॉल करना, अगर ना भी करे तो राकेश याद दिलाता रहता। राकेश के ऑफिस जाने के बाद राधिका रोज़ नाश्ता करने से पहले सासू माँ को कॉल करती और सासू माँ अपने पूरे दिन भर का काम सुनाती कि मैं कितना काम करती हूँ, अब मुझसे नहीं होता। सारे रिश्तेदारों की शिकायतें, खासकर बुआ सास की शिकायतें, पड़ोसियों की बातें सब बताती और राधिका खुशी खुशी सब सुनती। उसको लगता कि सासू माँ को मेरे से बात करना अच्छा लगता है और उनका मन भी हल्का हो जाता होगा। मन की बात करके हर इंसान को अच्छा लगता है, मेरी बातों को कोई सुनने वाला और समझने वाला है। और राकेश खुद कॉल करे या ना करे राधिका से ज़रूर कराता और यह भी पूछता कि क्या क्या बात हुई है। शुरू शुरू में कभी अगर राधिका भूल जाती तो उसको सारे ससुराल के संस्कार बता देता और सास ससुर बेचारे हो जाते कि तुम साथ नहीं रहती, कम से कम कॉल करके बात ही कर लिया करो। राधिका सोचती कि अगर मैं साथ नहीं रहती तो उसमें मेरी क्या गलती है, जहाँ पति रहेगा वहीं रहूँगी ना। एक दिन राधिका के माता पिता की शादी की सालगिरह थी। सुबह सुबह राधिका ने विश कर दिया और राकेश को बोल दिया उसने कि ऑफ़िस से कॉल कर लेना, अभी मुझे देरी हो रही है ऑफ़िस के लिए। दिन में भी कई बार राधिका ने मैसेज किए कि माँ पापा से बात कर लो। कर लूँगा का जवाब राकेश कर देता, लेकिन कॉल नहीं करता है। शाम में घर आने पे राधिका ने कॉल मिला के दे दिया राकेश को बात करने के लिए। आधे मन से राकेश ने बात की, जैसे जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी निभा के फ़ोन रख दे, और जल्द ही फ़ोन रख भी दिया। यार तुम्हारे पापा कितना पकाते हैं, जब देखो पता नहीं दुनिया भर की बातें बताने लगते हैं। यह सब जान के मैं क्या करूँगा, जो बताते रहते हैं। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो आप इतना पक गए, ज़रा मैं भी तो सुनूं, राधिका ने जानना चाहा। अरे छोड़ो यार, जाओ मेरे लिए ज़रा चाय ले आओ प्लीज़। राधिका का मन हुआ कि खूब सुना दे। शादी के इन 2 सालों में कभी मेरे माँ पापा को कॉल नहीं किया होगा और कभी मैं अपनी ससुराल वाले से बात ना करूं तो मेरे घर वाले तक गलत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह राकेश राधिका पर गुस्सा करता है कि कल दीदी का जन्मदिन था और तुमने उनको कॉल नहीं किया। कितनी बार तुमको कहा है कि सबको टाइम से कॉल कर लिया करो, तुम उन लोगों के साथ नहीं रहती हो तो कम से कम बात करके अपनी कमी महसूस मत होने दो। राधिका बोलती है, तुमने ही तो अपने दोस्तों को कल रात डिनर पर बुलाया था, पूरा दिन खाना बनाने में और तैयारी करने में मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे मुझे भी तो समझने की कोशिश करो, मैं भी तो बिज़ी थी। बताओ, बेचारी ऐसे ही अपने ससुराल में परेशान रहती है और कॉल करके मुझे खुद ही बोल रही थी कि राधिका ने मुझे कॉल नहीं किया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, और एक एक कॉल करने में कितना टाइम लगता है। खैर छोड़ो, सब तुम्हारे बहाने हैं, कौन बात करे तुमसे, बोल के अपनी भड़ास निकाल के राकेश जाके मैच देखने लगता है। लेकिन अपनी भड़ास निकाल के अपना मन शांत करके सामने वालों को जो दुख दिया है उसका क्या, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मुझे भी बुरा लगता है, बहन और माँ का दुख दिखता है और मेरा नहीं, ये ही सोच के राधिका रोने लगती है। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद राधिका का भी जन्मदिन था। किसी का कॉल नहीं आया, ना सास का ना ही ननद का। उनका तो छोड़ो, राकेश को भी याद नहीं था। दोपहर में फेसबुक से राकेश को पता चल गया तो उसने विश कर दिया। अगली सुबह राधिका ने राकेश से कहा कि ननद जी ने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दी। हाँ तो कहीं बिज़ी होगी, बेचारी तुम्हारे ससुराल की तरह
उसको आराम नहीं है अपने ससुराल में, बहुत काम होते हैं, दिमाग से उतर गया होगा, उसको दिन भर काम करती रहती है, याद नहीं रहा होगा। राकेश ने सफाई देते हुए कहा, कैसे राकेश, कैसे कर लेते हो तुम, कैसे उन लोगों को हर तरह से सही साबित कर देते हो और मुझे गलत, क्या मैं हमेशा ही गलत होती हूँ, बोल के राधिका अपने रूम में चली जाती है। एक सुबह राकेश के ऑफिस जाने के बाद राधिका सास से बात कर रही थी, तभी उसको अच्छा महसूस नहीं होता है। वह फ़ोन रखने के बाद सोने चली जाती है तो उसे चक्कर आने लगता है। वह किसी तरह बेड पे जाके लेट जाती है और राकेश को कॉल करती है। राकेश शाम को आता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसको वायरल फ़ीवर बता देता है, जो ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं और उसको आराम करने के लिए डॉक्टर कहता है। राकेश घर आके राधिका को खाना और दवा टाइम से खिलाता है। राधिका 3 दिनों तक बुखार में तपती रहती है। राकेश पूरी देखभाल करता है। उस बीच राधिका के मम्मी पापा का सुबह शाम दोनों समय कॉल आता है राकेश के पास। राकेश को अब बुरा लगता है कि उसकी माँ और दीदी राधिका का हाल चाल के लिए भी कॉल क्यों नहीं की, जबकि कर रहे हैं। राकेश को बहुत शर्म महसूस होती है क्योंकि उनको पता तो पहले दिन से चल गया था, राकेश ने खुद ही बताया था, लेकिन किसी ने तबीयत पूछने के लिए भी कॉल क्यों नहीं किया। जबकि राधिका के घर से कॉल आता राधिका के माँ पापा या उसके भाई बहन का, तो राकेश शर्मिंदा होता रहता। 5वें दिन राधिका को कुछ अच्छा महसूस करती है। अब उसका बुखार पूरी तरह से उतर गया था। तभी सासू माँ का कॉल आता है, कैसी हो बेटा, तबीयत कैसी है। अब सासू माँ पूछती है, हाँ माँ अब ठीक हूँ, बुखार अब नहीं है लेकिन कमज़ोरी महसूस हो रही है। राधिका ने जवाब दिया। तो अब सासू माँ कहती है कि क्या बताए बेटा, इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम तो जानती हो यहाँ कितना काम रहता है, दिन भर करते करते थक जाती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा तबीयत पूछने के लिए ज़रूर कॉल करती। वैसे राकेश से पता चलता रहता था तुम्हारे बारे में। सासू माँ ने अपनी सफाई दे दी। बात करने के बाद राधिका ने फ़ोन रख दिया। तभी तुरंत ननद जी का भी कॉल आ गया। उन्होंने भी वही बातें कही कि उसको बहुत काम था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। राधिका ने उनसे भी अच्छे से बात नहीं की और फ़ोन रख दिया। राधिका को कुछ अजीब लगा, वो राकेश की तरफ देखती है तो राकेश की चोरी वाली नज़रों से वो अच्छी तरह समझ गई कि ज़रूर राकेश ने इनकी क्लास लगाई है, इसलिए ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान आ गई उसके चेहरे पे और वो वापस बेड पे लेट गई। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि कॉल करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की ही होती है, कि वही सबको कॉल करे और कोई बहू को कॉल क्यों नहीं करता। सब बैठ के बहू के कॉल का बस इंतज़ार करते रहते हैं और कॉल ना आने पे बहू को कॉल करने के बजाय बेटे को करके कंप्लेन की जाती है और उसको बुरा भला कहा जाता है। ऐसी मानसिकता में कभी भी कोई घर जुड़ नहीं पाता है। सोच बदले तभी रिश्ते भी बनेंगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब